आइए प्यारे दोस्तों, मैं वी नो दैट यानी विनोद आप सभी का इस क्लास में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होगे, मस्त होगे और बेहतर होगे। तो आइए दोस्तों, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं ट्रायंगल कि हमारे पास जो ट्रायंगल वो क्या होता है, कैसे इसकी फॉर्मेशन होता है, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज होता है और उसके टाइप्स। दोस्तों आइए सीखते हैं। देखो, तो सबसे पहले जानिए ट्रायंगल क्या होता है। देखो, ट्रायंगल हमारे पास क्या होता है, एक 2D फिगर होता है जो कि 3 लाइन सेगमेंट से क्लोज होता है। यानी हमारे पास जो ये फिगर आप देख पा रहे हो बोर्ड पे, यही क्या दोस्तों, ट्रायंगल है भाई। ये क्लोज फिगर दोस्तों, ये क्या हमारे पास ट्रायंगल है। यहाँ पे जो तीनों क्या है, लाइन सेगमेंट। दोस्तों अब देख ध्यान देना, जहां पे लाइन सेगमेंट ज्वाइन होते हैं दोस्तों, ये वाले जो पॉइंट्स होते हैं इनको बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल। क्या बोलते हैं दोस्तों, वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल दोस्तों। ठीक है, और इस ट्रायंगल को जो नाम देते हैं दोस्तों, कैसे देते हुए, ट्रायंगल का सिंबल ए बी सी। आप ए बी सी की जगह बी ए सी भी लिख सकते हो, सी बी ए भी लिख सकते हो, यानी आप ऑर्डर कुछ भी चेंज कर दोस्तों इन वर्टेक्स का दोस्तों ट्रायंगल का नाम देने के लिए। ठीक है, तो हमारे पास ए बी सी है दोस्तों, यानी वर्टेक्स हमारे पास कौन कौन से, वो हमारे पास है ए बी और सी दोस्तों। ठीक है, और देखो हमारे पास ए बी जो लाइन सेगमेंट, ये क्या दोस्तों, इस ट्रायंगल की साइड है। तो हमारे पास साइड क्या क्या भाई, साइड्स हमारे पास हैं ए बी, बी सी और ये सी है दोस्तों। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इसकी साइड्स है। अब देखो ये वाले दोस्तों इसके क्या भाई, एंगल्स हैं। ये एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी दोस्तों, यानी हमारे पास एंगल्स है वो क्या क्या भाई, देखो भाई, एंगल ए, एंगल का सिंबल और वो वर्टेक्स तो जहां पे एंगल बन रहा है दोस्तों, एंगल बी और एंगल सी दोस्तों। ये हमारे पास दोस्तों मुख्य मुख्य बात होती है इस ट्रायंगल के बारे में। अब देखो आपको मैं बताता हूं दोस्तों, जो हमारे पास ए बी सी जो एंगल है, इन तीनों एंगल का सम क्या होता है, यानी कि किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है लॉजिक तरीके से। दोस्तों आप जानते हो, वैसे तो आप बहुत पहले से जानते हो, स्कूल लिंग में आप जान चुके होंगे इस बात को। देखो आज मैं उस बात को प्रूव भी करता हूं कि हमारे पास किस तरह से इन एंगल का सम 180 आता है। देखो भाई, देखो ये हमारे पास एंगल है, मैं इनका मैं नाम भी दे देता हूं। देखो इसका नाम मैं दे रहा हूं थीटा, इसका नाम मैं अल्फा और इसका नाम बीटा। और आपसे कहता हूं कि मुझे इन तीनों का सम बता दीजिए, यानी कि ट्रायंगल इंटीरियर एंगल का सम, थीटा प्लस में अल्फा प्लस में बीटा दोस्तों, ये क्या होगा भाई। ठीक है, ये आपको निकालना। देखो आप जानते 180, मैं भी आपको कई बार बात बता चुका हूं आपको, पर देखो आप जान लो ये और कैसे भाई, ये कैसे 180 होता है। देखो मैं कह रहा हूं आपसे कि इस ट्रायंगल में जो ये वाली साइड है ना, इस साइड के पहले एक आप साइड खींच दो, लाइन खींच दो जो ऊपर वाले वर्टेक्स से पास होकर जाती है, इससे भाई पास होकर जाती है। आप एक लाइन ड्रॉ कर लो यहां से, इससे आपको कारण मिलेगा कि क्यों 180 होता है। देखो भाई, तो मैं आपसे कह रहा हूं, देखो मेरे पास देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या दोस्तों, पैरेलल है। ठीक है, ये क्या दोस्तों, ट्रांसवर्स लाइन है। देखो जब भी हमारे पास दो पैरेलल हो तो ट्रांसवर्स लाइन होती है, यहाँ पे जो अल्टरनेट एंगल बनते हैं दोस्तों, ये वाले जो एंगल बनते हैं अल्टरनेट, ये दोनों एंगल क्या दोस्तों, बराबर होते हैं कि सेम होते हैं। यानी कहने मतलब ये हुआ मेरा आपसे कि मेरे पास अगर ये अल्फा दोस्तों, ये भी क्या होगा भाई, अल्फा होगा। ठीक है, इसी तरह आप यहां देखो इस वाले में, यहाँ पे बीटा दोस्तों, ये भी क्या होगा, बीटा होगा। और हम इतना हम जानते हैं कि हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन दोस्तों, स्ट्रेट लाइन बना जो एंगल होता है उन सभी एंगल का सम दोस्तों 180। यहां से देखो अल्फा प्लस में थीटा प्लस में बीटा, मेरे पास कितना आएगा, 180। तो इस तरह से मेरे पास दोस्तों इन सभी का सम दोस्तों कितना आता है, 180 डिग्री भाई। इतना आप समझ चुके होंगे। ठीक है, क्लियर यहां तक। आइए देखो अब आगे बताता हूं। देखो भाई, अब ट्रायंगल के बारे में दोस्तों आगे समझाता हूं। देखो कि मेरे पास देखो यहाँ पे दोस्तों, जैसे मैंने आपको एंगल बताए थे, ये ना, तो हमारे पास देखो अब इन एंगल के बेस पे और साइड के बेस पे के टाइप भी जाने दोस्तों। देखो आगे समझो, तो एक चीज जान लेना आप ट्रायंगल में दोस्तों, तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है देखो भाई, कि मेरे पास सपोज करिए क्या एक ट्रायंगल है भाई, क्या एक ट्रायंगल है भाई। इस ट्रायंगल देखो भाई, यहां पे क्या भाई, ये इस ट्रायंगल में नाम भी देता हूं ए बी सी दोस्तों। और इस ट्रायंगल जो एंगल हमारे पास एंगल ए है, इसके सामने वाली साइड को मैं बोलूंगा स्मॉल ए। ठीक है, और बी के सामने वाली साइड को बोलूंगा स्मॉल बी, और सी के सामने वाली साइड बोलूंगा स्मॉल सी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इसकी एंगल से और साइड से दोस्तों। अब एक बात समझ लेना आप कि हमारे पास देखो भाई जो एंगल बन रहे हैं, अब इन एंगल की कुछ ना कुछ मेजरमेंट ही होगी। देखो आपको एग्जांपल के द्वारा मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखो मैं करूं आपसे कि हमारे पास जो इस एंगल की मेजरमेंट है वो 80 डिग्री है। ठीक है, और इसकी दोस्तों 70 डिग्री है। ठीक है, देखो 80 है 70 है, तो इन दोनों का सम हो गया दोस्तों 150। तो तीनों का सम होता है 180, तो कितना बचा भाई, 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री। तो आपको यहां से ये आप देख ही करेंगे दोस्तों क्वेश्चन फिगर में कि हमारे पास देखो ये 80 है, तो देखो इसके सामने वाली साइड हमको बड़ी दिख रही है, और देखो ये 30 है, छोटा एंगल है, तो इसके सामने वाली साइड दोस्तों छोटी है। तो यहां से आपको ये समझना होगा कि हमारे पास जो एंगल बड़ा होता है उसके सामने से वाली साइड दोस्तों उतनी ही बड़ी होती है। क्लियर। अब यहां से आपको कंपेरिजन ये सीख लेना कि हमारे पास देखो यहां पे आप देख पा रहे हो जो एंगल ए है और एंगल बी है और जो एंगल सी है, इनमें क्या रिलेशन है, जो हमारा एंगल ए है वो बी से बड़ा है और जो एंगल बी है दोस्तों वो सी से बड़ा है।
तो ध्यान रख देना कि इनके समूह जो साइड बने दोस्तों उनमें भी ये रिलेशन बनेगा, उनमें भी क्या बनेगा दोस्तों, ये सेम ही रिलेशन बनेगा। यानी कि देखो एंगल ए के सामने साइड कौन दोस्तों, स्मॉल ए, यानी ये ए साइड दोस्तों बड़ी होगी दोस्तों कौन सी से, इस बी के सम्मुख साइड से, यानी बी से दोस्तों। इसी तरह दोस्तों सी से, यानी कि ये वाली साइड छोटी हो दोस्तों। क्लियर यहां तक? यानी आपको ये रिलेशन समझ लेना कि हमारे पास जो एंगल दोस्तों बड़ा होगा उसके सामने वाली साइड दोस्तों क्या होगी, बड़ी होगी भाई। ठीक है, इतना समझ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। ठीक है, तो देखो भी अभी मैं इसी के बेस पे दोस्तों आपको कि जो साइड्स के बेस पे और एंगल बेस पे कंपैरिजन के हमारे पास जो क्वेश्चन बनते हैं वो पहले आपको समझाता हूं दोस्तों। आइए भाई पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे कि ट्रायंगल एबीसी में एंगल ए 50 और एंगल बी कितना दोस्तों हमारे पास 60 और एंगल सी दोस्तों 70 है। ठीक है, तो हमसे कह रहा है तो विच इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल एबीसी दोस्तों। अब देखो सबसे बड़ा एंगल क्या दोस्तों 70, तो 70 के सामने वाली साइड दोस्तों वो सबसे बड़ी होगी। अब सी के सामने वाली साइड क्या दोस्तों, सिंपल सी बात है ए बी होगी, क्या दोस्तों ए बी होगी। तो आप ए बी डायरेक्ट हेड टेक भी कर सकते हो, नहीं तो अदरवाइज आप दोस्तों इस फिगर के द्वारा समझो ये क्या दोस्तों मेरे पास वो फिगर है जिसकी बात कर रहा है। देखो यहाँ पे सी है दोस्तों, मान चलो यहाँ पे क्या बी है और यहाँ पे क्या सी है दोस्तों, वहां सी बी और यहाँ पे ए मान लो। ठीक है, तो ध्यान दो भाई, तो सी कितना दे रखा 70 डिग्री और बी कितना दे रखा भाई 60 और ए कितना दोस्तों 50। तो मेरे पास सबसे बड़ा एंगल कौन सा दोस्तों 70, तो इसके सामने वाली साइड दोस्तों वो बड़ी होगी, ये वाली साइड दोस्तों बड़ी होगी ए बी दोस्तों। ठीक है भाई, आप डायरेक्ट भी दोस्तों इस फिगर को विजुअलाइज करके माइंड में आप दोस्तों क्वेश्चन डायरेक्ट ही बता सकते हैं। एंगल सी सबसे बड़ा 70 है तो उसके सामने वाली साइड दोस्तों ए बी, तो ए बी बड़ी होगी। क्लियर यहां तक? देखो आगे देखो ये, देखो नेक्स्ट देखो क्या हमारे पास कि ट्रायंगल एबीसी में एंगल ए 46 है और एंगल बी दोस्तों क्या 58 है और एंगल सी दोस्तों 76 है। तो हमसे कह रहे तो निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है दोस्तों, कौन सा विकल्प सही है? तो देखो सबसे बड़ी बात तो ये कि हमारे पास जो एंगल सी है वो सबसे बड़ा है, तो इसके सामने वाली साइड होगी दोस्तों ए बी, तो वो सबसे बड़ी होगी। तो आप देख पा रहे ए बी दोस्तों यहीं पे ही है केवल इस वाले में, तो हमारे पास इसके हिसाब से तो यही उत्तर हो जाएगा इसका ना। एक बार चेक भी कर लेते हैं। देखो भाई कि मेरे पास दोस्तों क्या भाई ये ट्राइंगल है, देखो भाई तो हमारे पास ये कितना दोस्तों 76 है एक। ठीक है, बड़ा देखने में ये लग रहा है ना, और ये क्या दोस्तों हमारे पास 58 है भाई, और ये हमारे पास क्या दोस्तों 46। ठीक है, अब देखो हमारे पास ये कौन सा एंगल यहाँ पे क्या था सी था और यहाँ पे बी और यहाँ पे दोस्तों ए। तो देखो आप ही भाई सी सबसे बड़ा, तो हमारे पास जो ए बी है दोस्तों ये सबसे बड़ी होगी भाई, ये वाली साइड सबसे बड़ी होगी। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों बी के सामने साइड क्या था ए सी, ये इससे बड़ी होगी ए सी से। ठीक है भाई, और लास्ट में दोस्तों हमारे पास 46 है, ये बी सी। तो आप दोस्तों देख विकार कंपैरिजन करके बहुत आसानी से आपको, अदरवाइज वहां पे एंगल के हिसाब से देख लेना कि सी वाला एंगल तो 76 है, तो उसके सम्मुख साइड होगी दोस्तों वो सबसे बड़ी होगी, तो उसके आधार पे आप ऑप्शन ए पाओगे। देखो भी आइए आगे चलते फिर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है कि समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में एंगल ए दोस्तों गैर समान भुजा के समान सामने वाला कौन है तथा एंगल ए दोस्तों 80 डिग्री है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है दोस्तों? देखो समझो बात को ध्यान से देखना भाई। तो हमसे क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में कि अब की बार हमारे पास जो ट्रायंगल है ना वो कैसा ट्रायंगल दोस्तों एक समद्विबाहु है। समझो देखो अभी मैंने आपको टाइप से नहीं बताए, परंतु देखो आप समझ लो समद्विबाहु का मतलब क्या दोस्तों, समद्विबाहु मतलब सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, यानी कि दो भुजा बराबर दोस्तों। ठीक है भाई, तो हमारे पास देखो इस वाले ट्रायंगल में दोस्तों ये दो साइड बराबर है, ये दो साइड बराबर है, और हमसे कह रहा है कि जो गैर समान यानी जो हमारे पास जो अलग डिफरेंट साइड है इसके सम्मुख जो कौन है वो क्या ए है, और जो कि 80 डिग्री कितना भाई 80 डिग्री है। तो हमारे पास इसकी मेजरमेंट दोस्तों कितनी है 80 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास एंगल ए है दोस्तों एक्चुअल में। ठीक है, तो यहाँ पे बी है भाई और यहाँ पे क्या सी है। अब देखो आप इतना तो जानते हैं कि हमारे पास ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है दोस्तों। कितना होता है 180, तो 80 हो गए, तो इन दोनों का सम क्या हो दोस्तों 100। और देखो यदि एक ट्रायंगल दोस्तों दो साइड बराबर है तो उनके समूह जो एंगल बनते हैं वो भी बराबर होते हैं, वो भी क्या होते हैं बराबर होते हैं, यानी कि ये एंगल दोस्तों समान है, यानी कि इन दोनों का सम दोस्तों कितना भाई 100 है, और दो से डिवाइड कर तो इनकी मेजरमेंट भी आ जाएगी। दो से डिवाइड कितना है भाई 50। ठीक है, तो ये 50 है भाई और ये भी 50 है। ठीक है, अब ध्यान से देखो हमसे मेजरमेंट, अब देखो कंपैरिजन पूछ रहा, देखो भाई तो एक सबसे पहले बात तो ये पता चली, देखो ये 80 है, ये कितना दोस्तों 80, तो इसके सामने वाली साइड दोस्तों क्या सबसे बड़ी होगी, यानी बीसी सबसे बड़ी होगी। बीसी क्या दोस्तों बड़ी होगी भाई, बीसी बड़ी, देखो बीसी बड़ी दोस्तों एबी से। ठीक है भाई, बीसी बड़ी होगी एबी से। ठीक है, यहाँ भी बीसी दोस्तों एसी से बड़ी है। ठीक है, ए बी, और ये क्या कह रहे हैं बीसी बड़ी है दोस्तों, देखो एबी से भी, और जो ए बी है दोस्तों एसी के बराबर, क्योंकि ये साइड दोस्तों खुद ने दे रखे हैं, मतलब आइसोलेटेड ट्रायंगल बोल के कि जो ए बी है बराबर दोस्तों एसी है। ठीक है, समझ पा रहे हैं इस बात को? तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट सेकंड और थर्ड यानी कि तीनों ए बी सी तीनों ही सही है। इसका मतलब क्या ऑल ऑफ दीज, यानी ऑप्शन डी सही है दोस्तों हमारा। ठीक है, समझ पाए बात को? आप भावुक होकर केवल पहले पर टिक मत कर देना, आप सभी को एक बार देख ही लेने एक बार। ठीक है, तो आइए दोस्तों अगले पास जाइए। अब देखो नेक्स्ट देखो इसमें क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन कि यदि ट्रायंगल एबीसी में ए बी ग्रेटर देन बी सी है तथा बी सी ग्रेटर देन ए सी है, तो निम्नलिखित में से स्थितियां में
कौन सी स्थिति सही है दोस्तों? देखो अब ध्यान से देख लो एक बार, देखो आपको क्वेश्चन देख ले कि ए बी बड़ा है बीसी से भी, तो इसका मतलब क्या कि ए बी के सामने वाला एंगल दोस्तों क्या होगा? वो बड़ा होगा, है कि नहीं? तो और ए बी के सामने वाला एंगल होगा क्या दोस्तों? एंगल सी। एंगल दोस्तों क्या होगा भाई? सी। ठीक है, ये बड़ा दोस्तों किससे भी? बीसी के सामने वाला एंगल। बीसी के सामने एंगल कौन सा दोस्तों? ए होगा। आप फिगर बनाए भी कर सकते हो आप इसको, तो एंगल ए दोस्तों। ठीक है, यहाँ पास एंगल सी ग्रेटर देन हो दोस्तों एंगल ए से। अब यहाँ पे देखो बीसी के सामने भाई एंगल ए, ये बड़ा किससे दोस्तों? एसी के सामने वाला एंगल, और एसी के सामने एंगल क्या हो दोस्तों? बी। ठीक है भाई, तो यहां से आप देखिए आपने डायरेक्ट साइड से बता दिया कि हमारे पास एंगल में क्या कंपैरिजन रहेगा। ध्यान से देखो, तो देखो सी बड़ा होगा दोस्तों ए से, ठीक है भाई। अब पर यहाँ क्या कह रहा हूं? बी बड़ा होगा ए से, बल्कि गलत है क्योंकि ए बड़ा ना बी से, तो हमारे पास ये फर्स्ट वाला गलत है। ठीक है, यहाँ देखो ए बड़ा होगा सी से दोस्तों, ए बड़ा होगा सी से, तो गलत कह रहा है क्योंकि ए बल्कि ये तो छोटा है यहाँ पे, तो ये भी गलत हो गया। अब यहाँ देखो एंगल ए बड़ा होगा दोस्तों सी से, ठीक है भाई। और यहां से देखो एंगल ए बड़ा होगा सी से, ये तो गलत है, ये भी है ना भाई, ये भी तो गलत हो गया भाई। यहाँ पे एंगल ए बड़ा है सी से दोस्तों, ये तो गलत हो गया। और एंगल ए बी से बड़ी, ये तो यहाँ पे ठीक है, पर ये गलत है दोस्तों। यहाँ पे क्या होता है? सी बड़ा होना चाहिए, तो इस आधार पर दोस्तों हमारा ऑप्शन डी बनता है। एक्चुअली हमारे पास दोस्तों एंगल सी बड़ा होगा एंगल ए से, और हमारे पास क्या होगा दोस्तों? एंगल ए बड़ा होगा भाई एंगल बी से। ये हमारे पास एक्चुअल में रिजल्ट बना, परंतु इसमें हमारे पास कहीं भी ये ऑप्शन है नहीं है, कहीं पे भी ऑप्शन नहीं दोस्तों, ना ए में ना बी में ना सी में दोस्तों। आइए देखो आगे देखो भाई, नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा हमसे क्वेश्चन 5 कि ट्रायंगल एबीसी में एसी ग्रेटर देन एबी तथा बिंदु डी भुजा एसी पर इस प्रकार है कि एबी बराबर दोस्तों एडी, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों? देखो भाई हमारे पास देखो क्या है, एक ट्रायंगल है, पहले तो ये समझ लो। तो सपोज करो हमारे पास जो ट्रायंगल वो ये है भाई, ठीक है भाई, ये हमारे पास क्या दोस्तों? गिवन ट्रायंगल है, और हमसे कह रहा है इसका नाम क्या दोस्तों? एबीसी है। तो मैं यहां से दे रहा हूं भाई ए बी सी दोस्तों, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। और हमसे कह रहा देखो ध्यान दो कि हम क्या कह, हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि इस एसी पे, इस एसी पे दोस्तों डी एक पॉइंट है, डी दोस्तों कहीं पे एक पॉइंट है, और उससे हो क्या रहा है कि हमारे पास जो ए बी है वो बराबर ए डी है, यानी कि आपके पास जो ये ए बी बन रहा है डी है दोस्तों, ये ए डी है दोस्तों इस ए बी के बराबर है। ये तो क्वेश्चन कह रहा है हमसे, और हमसे कह रहा है कि बी सी और बी डी में दोस्तों क्या रिलेशन है। देखो तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा भाई, ये कर लिया, ठीक है। एक्चुअल में देखो ये कंपेरिजन बी सी और बी डी में, इसका मतलब क्या भाई? ये इस ट्रायंगल की बात कर रहा है, बी सी डी की ट्रायंगल की, यानी कि इस साइड में और साइड में कंपेरिजन पूछा जा रहा है हमसे, तो इन साइड में कंपेरिजन पूछा। अब देखो ध्यान से देखो, हमारे पास देखो ये साइड इस साइड के बराबर, अब इसका मतलब क्या कि इसके सामने वाला जो बना एंगल ये वाला, ये दोस्तों, और ये वाला एंगल दोस्तों क्या सेम है? क्या दोस्तों? सेम है। बात समझ पा रहे हो? ठीक है भाई, क्योंकि दोनों साइड के दोस्तों बराबर है, यानी ये एंगल और ये एंगल दोस्तों समान है। देखो ध्यान से देखो, अब हमको एक्चुअल रियल मेजरमेंट दे नहीं रखी दोस्तों, परंतु हमको ये आइडिया दे रखे ये दोनों बराबर है। अब देखो यहाँ पे आप कुछ एंगल मान के देखो, यहाँ पे दोस्तों अब हमारे पास क्या क्या देखो, सबसे पहले तो आप यहाँ मान लो एक्यूट एंगल, क्या मान लो? एक्यूट एंगल मान, तो आपने मान यहाँ पे मान चलो सब कुछ भी मान सकता है एक्यूट, आपने 20 डिग्री मान लिया, 20 डिग्री मान लिया, तो ये 20 है दोस्तों, ये भी 20 होगा, है कि नहीं? इतना समझ पा रहे हैं बात को? देखो अगर ये 20 है तो ये 20, अब देखो ये 20 मान लिया हमने, तो ये कितना होगा भाई? 160। यानी कि मैं आपसे ये कह सकता हूँ अगर ये एक्यूट है, हमारे पास ये एक्यूट है, तो ये हमारे पास ऑब्ट्यूज आ रहा है, और आप ये एंगल कितना दोस्तों हमारे पास 20 और 20 40, और ये कितना हो जाएगा? 140। यानी ये पॉसिबल हमारे पास है आसानी से, ठीक है। परंतु एक छोटी सी बात देखो आप यहाँ पे, यदि मैं इस वाले एंगल को दोस्तों क्या मानता हूं मैं? ऑब्ट्यूज मानता हूं, मतलब 90 से बड़ा मानता हूं। पहले आप देखो 90 से बड़ा मान देखो, यहाँ पे मैंने मान लिया इसको 100 दोस्तों, क्या मान लिया भाई? 100। देखो 100 ये तो सिंपल बात है, 100 ये भी होगा, है कि नहीं? तो यहां से हमको पता चला कि इन दोनों एंगल का सम क्या दोस्तों? 200 आ रहा है, परंतु हम जानते हैं कि ट्रायंगल तीनों एंगल का सम दोस्तों 180 होता, तो ये एंगल दोस्तों नेगेटिव में पहुंच गया, एंगल नेगेटिव होता नहीं है दोस्तों। बात समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे? तो यहां से हमारे पास एक्चुअल में ये वाली जो मेजरमेंट है ये दोस्तों ऑब्ट्यूज एंगल नहीं हो सकती। अगर देखो आप इसको 90 भी लेते हो तो दोस्तों ये भी क्या हो जाएगा भाई? 90 हो जाएगा, तो वो तो कुछ बचा ही नहीं। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? तो यहां से आप ये समझ सकते हो कि हमारे पास जो ये मेजरमेंट हो सकती है मैक्सिमम 89 हो सकती है, 89 भाई, 89 ये हो जाएगी, और हमारे पास ये वाली मेजरमेंट कितना आ जाएगी? 2, कितना जाएगी? 2 आ जाएगी। तो यहां से इस आधार पे भी आप देख पा रहे होंगे कि हम यदि इस एंगल को केवल एक्यूट एंगल लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं? एक्यूट। अगर ये एक्यूट रहेगा तो सिंपल सी बात है, हमारे पास ये वाला जो एंगल ये हमेशा ही ऑब्ट्यूज आएगा, मतलब कि ये 90 प्लस रहेगा, 90 प्लस रहेगा। बात समझ रहे कि नहीं समझ दोस्तों? बस हमने इसी जो हमारे पास गिवन कंडीशन उसी को हम यूज कर रहे हैं। देखो अगर ये 90 प्लस होगा तो इस तरह तो हम पता चलेगा कि जो बीसीडी जो ट्रायंगल बीसीडी इस वाले ट्रायंगल से ये क्या ऑब्ट्यूज एंगल है, और यदि किसी ट्रायंगल में एक ऑब्ट्यूज एंगल तो बाकी क्या एक्यूट है, यानी इससे छोटे होंगे दोस्तों, है कि नहीं? तो यहां से मुझको ये पता चलेगा कि ये ऑब्ट्यूज एंगल तो इसके सामने वाली जो साइड दोस्तों वो सबसे बड़ी होगी इस ट्रायंगल में। तो यहां से मुझे ये पता चल रहा है कि जो बीसी है दोस्तों इस बीडी से बड़ी है, बीसी है दोस्तों
मेरे पास वो बीडी से बड़ी है। इतना आपको आइडिया है कि नहीं है दोस्तों? क्योंकि हमारे पास ये एक्यूट हो सकता है, अगर हम इसको ऑब्ट्यूज ले रहे हैं या हम 90 ले रहे हैं दोस्तों, वहां पे एंगल 0 है, नेगेटिव पहुंच रहा है, ऐसा हमारे पास होता नहीं है, क्योंकि तीनों एंगल का सम क्या दोस्तों 180 होता है। क्लियर है यहाँ तक? तो हमको जो हमारे पास गिवन जो प्रॉपर्टीज होती है ट्रायंगल दोस्तों, वे भी मेंटेन होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? आइए भाई, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। हमारे पास यहाँ पे बीसी बड़ा होगा दोस्तों बीडी से, यानी ऑप्शन सी सही है दोस्तों। आइए अगले पास जाइए। देखो नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कि त्रिभुज एबीसी में एंगल बी 250 और एंगल सी 70 है, तो हमारे पास इनमें से कौन सी कंडीशन बनेगी? देखो भाई, तो हमारे पास जो ट्रायंगल मान चलो ये भाई, हमारे पास बी है दोस्तों 50 है, यहाँ बी है दोस्तों, और हमारे पास जो एंगल सी है, एंगल सी है दोस्तों वो कितना भाई 70 है, और एंगल ए ये है हमारे पास। अब आप देख भी पा रहे, देखो भाई ये 70 ये 50, यानी दोनों का सम तो दोस्तों 120, और बाकी बचा कितना दोस्तों 60, क्योंकि तीनों का एंगल सम होता है दोस्तों 180, तो ये 60 हो गया भाई। तो देखो ध्यान से देखो, सबसे बड़ा कौन सा दोस्तों हमारे पास 70, तो 70 के सामने साइड क्या होगी सबसे बड़ी होगी भाई, यानी पास जो ए बी है वो बड़ी होगी, ए बी दोस्तों बड़ी होगी। परंतु देखो यहाँ क्या कह रहा है, ए बी क्या छोटी है कि नहीं? गलत हो गया। और यहाँ देखो ए बी दोस्तों यहाँ भी छोटी बता रहा है कि नहीं? तो हमारे पास देखो अब यहाँ पे पूरा देख लो अभी, तो देखो अब बी जो एंगल ए दोस्तों इसके सामने साइड बट ये होगी बी सी, इससे छोटी, और इससे छोटी कौन सी दोस्तों 50 के सामने ए सी। यहाँ से देखो कौन सा क्वेश्चन हमारे पास ऑप्शन बैठा हुआ भाई, तो देखो बी सी लेस देन ए सी, बी सी लेस देन ए सी बट ग्रेटर देन, नहीं तो भाई गलत है। हमारे पास देखो बी सी ग्रेटर देन ए सी, यहाँ देख पा रहे हो इस वाले में भाई बी सी ग्रेटर देन ए सी। ठीक है भाई, तो ऑप्शन हमारे पास डी बनेगा भाई। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, बहुत आसान है। आइए भाई आगे चलते हुए नेक्स्ट देखो क्या हमारे पास कि समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर ए सी है और एंगल ए 263 है। देखो भाई ध्यान दो कि हमारे पास क्या दोस्तों हमारे पास क्या दोस्तों एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। दोस्तों कैसा ट्रायंगल? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसमें हमसे कह रहा है कि हमारे पास जो ए बी है, जो ए बी है दोस्तों वो किसके बराबर है? ए सी के बराबर, इस साइड के बराबर, ये वाली साइड इस साइड के बराबर है। ठीक है, और हमसे कह रहे हैं जो एंगल ए है वो 63 डिग्री है, ये 63 डिग्री है। देखो ये अगर 63 है तो हमसे एक बात समझ लेना कि हमारे पास जो ये एंगल है दोस्तों ये और ये क्या दोस्तों बराबर है, तो यहाँ पे जो बनेंगे दोस्तों वो भी बराबर होंगे। क्या दोस्तों? बराबर होंगे, यानी इसके सामने वाले ये और इसके सामने वाले ये दोनों बराबर होंगे। अब ये 63 तो इन दोनों का सम क्या दोस्तों 180 माइनस 63 कितना है भाई? 180 में सब 63 घटाएंगे तो कितना जाएगा भाई? 117। ठीक है भाई, अब 117 को 2 से डिवाइड कर दो तो हमारे पास देखो कितना आता है, 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16, यानी कि 58.5, यानी हमारे पास ये 58.5 आ गया भाई, और ये 58.5। अब ध्यान से देखो कंपैरिजन करते हुए, देखो सबसे बड़ी साइड क्या है दोस्तों 63 के सामने वाली, क्योंकि सबसे बड़ा एंगल क्या 63, तो हमारे पास बीसी सबसे बड़ी है, बीसी दोस्तों सबसे बड़ी है। तो देखो क्वेश्चन में देखो जो बीसी है सबसे बड़ी है भाई, बीसी है सबसे बड़ी है। देखो यहाँ पे बीसी को छोटा बता रहा है, ये गलत हो गया। ठीक है भाई, और हमारे पास देखो बीसी यहाँ बड़ी है दोस्तों ए बी से, हमारे पास जो बीसी है दोस्तों ये वाली साइड इस ए बी से दोस्तों बड़ी है, क्योंकि ये 58 के सामने वाला है, ये 63 है, हमारा ऑप्शन बी बन जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे देखो ए बी बराबर बीसी, ए बी बराबर बीसी तो है ही नहीं दोस्तों, क्योंकि एंगल बराबर तो होता, अगर ये बोल देता ए बी बराबर ए सी तो सही था। ठीक है, और हमारे पास नन ऑफ दिस हो नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन बी हो चुका है। तो आइए अगले पे चलते हुए नेक्स्ट देखो क्या है हमारे पास कि एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर ए सी और एंगल ए 58 डिग्री दे रखा है। देखो सेम ही क्वेश्चन होगा हमारे पास जैसे पीछे था भाई। देखो तो हमारे पास क्या दोस्तों एक समद्विबाहु एक त्रिभुज है भाई, यानी कि जिसमें दो भुजावार, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, भाव मतलब भुजा, दो भुजावार जिसमें देखो भाई, और हमसे कह रहा है देखो कि ए बी बराबर दोस्तों क्या है ए सी है, और हमसे कह रहा है एंगल ए कितना दोस्तों 58 डिग्री है, यानी 58 भाई, यानी ये कितना 58 डिग्री भाई। ध्यान समझ पा रहे? देखो भाई अगर ये 58 देखो ये दोनों क्या दोस्तों बराबर है, तो यहाँ पे बना एंगल, इसके सामने वाला एंगल ये और इसके सामने वाला ये दोस्तों, ये दोनों भी बराबर होंगे। देखो ये 58 होगा तो हमारे पास इन दोनों का सम क्या हुआ 180 माइनस 58, 180 माइनस 58, देखो आप घटाएंगे कितना भाई 2, और 7 में 5 क्या होता है 2, यानी कि 122, और 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हर एक की मेजरमेंट है दोस्तों 61 डिग्री, यानी ये 61 है, ये भी 61 है। ठीक है भाई, समझ पा रहे बात को? नहीं समझ पा रहे? देखो भाई अब ध्यान से देखो भाई, अब देखो सबसे छोटा एंगल क्या 58 है, सबसे छोटी साइड दोस्तों वो क्या दोस्तों हमारे पास बीसी है। क्या दोस्तों बीसी, बीसी सबसे छोटी साइड है। अब देखो बीसी सबसे छोटी, देखो यहाँ तो बता रहे बीसी बड़ी है, ये तो गलत हो जाएगा। अब बीसी दोस्तों छोटी है, बीसी बराबर तो नहीं, हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन ए बनेगा भाई। ठीक है भाई, बात समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? आप यहाँ से देख सकते हो जो हमारे पास ए बी है दोस्तों ये 61 के सामने वाला एंगल है, और हमारे पास जो ए बी सी है दोस्तों वो 58 के सामने वाला एंगल है। क्लियर है तक? समझ पा रहे होंगे, उम्मीद कर रहा हूँ आपको से। देखो भाई चलिए आगे चलते भैया, नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, अब हम पढ़ेंगे दोस्तों टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल की ट्रायंगल के टाइप्स दोस्तों क्या होता है। देखो हम ट्रायंगल एक्चुअली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ऑन द बेस ऑफ साइड और ऑन द बेस ऑफ एंगल दोस्तों। तो देखो समझो बात को ध्यान से भाई, तो हमारे पास जो ट्रायंगल होते हैं दोस्तों वो दो पार्ट से डिवाइड होते हैं। देखो कैसे भाई,
एक तो दोस्तों साइड्स के बेस पे, एक तो साइड्स के बेस पे दोस्तों, और एक दोस्तों एंगल के बेस पे भाई, एंगल के बेस पे। साइड्स, साइड्स के बेस पे देखो, साइड्स के बेस पे मतलब कि हम उनकी साइड्स अलग है, सेम है, उनके आधार पे नाम देते हुए देखो, ध्यान से देखना एक एक चीज को देखो भाई। तो मैं आपसे कह रहा हूं देखो कि यदि मेरे पास जो पहला ट्रायंगल का टाइप से देखो समझना, यदि मेरे पास कोई ट्रायंगल है, सपोज करिए मैंने ये ट्रायंगल बना दिया, यहां से इससे देख लो भाई, ये क्या दोस्तों ट्रायंगल है, ठीक है। यहां पे क्या है कि मेरे पास ये तीनों साइड दोस्तों अलग अलग है, तीनों साइड क्या दोस्तों अलग अलग है। मतलब कि देखो मैं क्या कह रहा हूं कि मेरे पास देखो ये वर्टेक्स भी नाम भी दे देता हूं, ये ए है, ये बी है और ये सी है दोस्तों। इसके सामने वाली साइड दोस्तों ए है, इसके सामने वाली साइड स्मॉल बी और इसके सामने वाली दोस्तों स्मॉल सी है, ठीक है। ध्यान से देखना भाई, यदि मेरे पास ये तीनों साइड अलग अलग है, मतलब कि देखो यहां पे देखो मैं कट के हिसाब से समझा देता हूं आपको। देखो कि ये वाली साइड और ये वाली साइड अलग अलग दोस्तों, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे? जहां पे दो दो कट होंगे उसका मतलब समान है, एक एक दोस्तों वहां पे समान, परंतु यहाँ पे तीनों डिफरेंट, इसलिए मैंने यहां लिख दिया। मतलब कि हमारे पास दोस्तों ए बराबर बी बराबर सी, इनमें से कोई बराबर नहीं हो दोस्तों, ना तो ए बराबर बी के ना बी बराबर सी के दोस्तों। यानी जब हमारे पास एक ट्रायंगल तीनों साइड अलग अलग होंगी तो उस ट्रायंगल का नाम दोस्तों क्या पड़ता है? स्केलन ट्रायंगल। दोस्तों क्या पड़ता है भाई? स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल यानी कि विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। बात समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे? देखो अब दूसरा टाइप देखो भाई, कि हमारे पास देखो जब किसी ट्रायंगल में दोस्तों देखो यहां पे क्या दोस्तों तीनों साइड अलग अलग थी, अब की बार क्या होगा हमारे पास दो साइडें सेम होंगी दोस्तों, दो साइडें क्या होंगी? सेम होंगी। यहां से देखना भाई, इसी में समझाते हैं। देखो तो देखो हमारे पास क्या होगा भाई, ये साइड इस साइड के बराबर, परंतु ये डिफरेंट होगी। जैसे कि मान चलो ये ए है, ये बी है और ये सी है दोस्तों। तो मेरे पास दोस्तों ए भी बराबर होगा बी के, परंतु नॉट बराबर टू सी, यानी कि ए बराबर बी बट नॉट इक्वल टू सी दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास जब भी हमारे पास किसी ट्रायंगल में दो साइड बराबर हो जाएंगे, दो साइड क्या दोस्तों बराबर हो जाएंगे, तो उसी ट्रायंगल का नाम दोस्तों हम क्या देते हैं भाई? समबाहु त्रिभुज, यानी कि आइसोसेलस ट्रायंगल, आइसोसेलस ट्रायंगल दोस्तों, ठीक है भाई। यानी कि इसका नाम यहां लिख देता हूं मैं, सम द्वि बाहु त्रिभुज, ठीक है भाई। ये हमारे पास एक्चुअल में जब देखो तीन अलग अलग है तो स्केलन है और दो इक्वल है तो हमारे पास क्या दोस्तों समद्विबाहु। अब देखो यहां पे लिख देता हूं मैं थर्ड वाला दोस्तों, समझ जाएंगे देखो आप। तो थर्ड वाला मैं यहां लिख देता हूं, या फिर मैं ऐसा कर रहा हूं, देखो देखो ध्यान से भाई, क्योंकि मेरे पास जो थर्ड है उसका नाम क्या, देखो कि अब की बार क्या होगा कि मेरे पास तीनों साइड बराबर हो जाएंगे दोस्तों, क्या हो जाएंगे? तीनों साइड बराबर। इस वाले ट्रायंगल दोस्तों क्या होंगे? तीनों साइड बराबर होंगी भाई। यानी कि देखो मेरे पास यदि ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये साइड दोस्तों इसके बराबर होगी और ये साइड दोस्तों इसके बराबर। यहां से मेरे को मिलेगा कि ए बराबर बी है और बी बराबर दोस्तों सी है, तीनों साइड बराबर। तो इस ट्रायंगल का दोस्तों नाम पड़ेगा इक्विलेटरल, इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल दोस्तों। यानी कि समबाहु, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, जिसकी सब भुजाएं दोस्तों क्या है? बराबर दोस्तों, समझे? ये ट्रायंगल जो डेल्टा बना, ये ट्रायंगल का सिंबल दोस्तों। क्लियर है तक? आपको तो साइड्स के बेस पे ये तीन टाइप्स हमारे पास ट्रायंगल के होते हैं। क्लियर है तक? अब देखो मैं बात करता हूं दोस्तों अब मैं एंगल के बेस पे, कि एंगल के बेस पे दोस्तों क्या टाइप्स बनते हैं, देखो समझो बात को। तो एंगल के बेस पे हमारे पास देखो भाई, देखो भाई पहला टाइप क्या है, देखो तो मैं इसको ना 4 नंबर दे रहा हूं भाई, ठीक है। तीन तो ये और चौथा नंबर वहां देखो। तो यदि हमारे पास जो एंगल दोस्तों, अब ध्यान देना, एंगल तीन एंगल बनते दोस्तों, देखो अब उनकी मेजरमेंट के आधार पर हम इसका नाम देते हैं। देखो तो मैं कह रहा हूं आपसे कि यदि हमारे पास कोई ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल में दोस्तों, उस ट्रायंगल में जो जो ये तीनों एंगल दोस्तों, ये तीनों इंटीरियर एंगल दोस्तों, ये वाले यानी ये और ये दोस्तों, ये तीनों ही एंगल 90 से छोटे हैं। क्या दोस्तों? तीनों नंबर क्या दोस्तों? तीनों एंगल क्या दोस्तों? 90 से छोटे। तो इस ट्रायंगल का नाम पड़ता है एक्यूट एंगल दोस्तों। क्या पड़ता है? एक्यूट। जो एक्यूट एंगल होता है उसका मतलब क्या दोस्तों? 90 से छोटा। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या हो दोस्तों?
वो ट्रायंगल जिसमें तीनों एंगल दोस्तों 90 से छोटे होंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, यानी कि न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है जी। देखो अब यहां से हमारे पास देखो, मैं आपको नाम लेके भी समझा, देखो वैसे समझा, देखो भाई ये ए है, ये बी है और ये सी है। यहां लिख देता हूं कि सॉरी, ईच एंगल लेस देन 90 डिग्री, यानी इसमें क्या होगा दोस्तों, हर एक मेजरमेंट एंगल की दोस्तों, तीनों मेजरमेंट तीनों एंगल की 90 से छोटी होगी। क्या दोस्तों, 90 से छोटी। जैसे अभी पीछे आपने एग्जाम्पल पढ़ा था 50, 60 और 70 दोस्तों, 90 से छोटे, तो यानी कि वो जो ट्रायंगल दोस्तों वहां पे एक्यूट ट्रायंगल था। ठीक है भाई। अब देखो अगली बात करते हुए नेक्स्ट ट्रायंगल की। देखो यदि हमारे पास देखो, अब देखो यहां पे 90 से छोटा, अब यदि हमारे पास किसी ट्रायंगल में, किसी ट्रायंगल दोस्तों एक एंगल, वन एंगल 90 हो जाए, क्या दोस्तों वन एंगल क्या हो जाए भाई, 90 हो जाता है, तो उस ट्रायंगल का दोस्तों हम क्या नाम देते हैं भाई, राइट ट्रायंगल। क्योंकि राइट एंगल क्या दोस्तों, जो 90 डिग्री का हो, और राइट एंगल ट्रायंगल हो जिसमें एक एंगल 90 हो, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, यानी कि हमारे पास वन एंगल इज 90, यानी एक एंगल 90 होगा भाई, एक एंगल 90 डिग्री होगा, केवल एक। अगर एक 90 होगा दोस्तों सिंपल सी बात, अदर दोस्तों 90 से छोटे होंगे। ठीक है, यानी हमारे पास ये वाला एंगल दोस्तों क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर यहां तक? ठीक है। अब मैं बात करता हूं थर्ड टाइप की भाई। अब देखो हमारे पास देखो भाई, सभी एंगल 90 से छोटे एक्यूट है, एक एंगल 90 है तो राइट है। अब एक बड़ा हो जाए 90 से, यदि आप दोस्तों ट्रायंगल एंगल जानते हो, दोस्तों एंगल के टाइप जानते हो, जो मैं आपको सबसे पहली क्लास में बताया दोस्तों, तो वहीं से आप बता सकते हो दोस्तों कि इस ट्रायंगल का नाम भी क्या पड़ेगा। देखो यदि हमारे पास किसी ट्रायंगल दोस्तों, किसी ट्रायंगल में एक एंगल दोस्तों, जैसे कि हाँ समझा देता हूं वही मैं, कि मेरे पास दोस्तों एक ट्रायंगल है, क्या दोस्तों एक ट्रायंगल है, आप देख ही पा रहे होंगे। इस वाले ट्रायंगल दोस्तों, जो ये वाला एंगल है भाई, आप देख पा रहे ये वाला एंगल दोस्तों क्या, एक बार दोबारा से दिखाता हूं, आप इसको ऐसे देखो, तो आप देखेंगे देखो भाई, यहां से इसकी मेजरमेंट यहां तक होती तो 90 थे, परंतु 90 से बड़ा है, ये वाला एंगल दोस्तों क्या 90 से बड़ा है, 90 से क्या दोस्तों बड़ा है। यदि हमारा किसी ट्रायंगल में एक एंगल दोस्तों 90 से बड़ा होगा, तो उसी ट्रायंगल का नाम दिया जाएगा ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। दोस्तों क्या भाई, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल भाई, यानी कि अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है भाई। तो हमारे पास देखो एक एंगल, कि वन एंगल इज ग्रेटर देन 90, वन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, इतना आप समझेंगे दोस्तों। देखो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं कि साइड्स के बेस पे यदि तीनों साइड अलग है तो वे समबाहु त्रिभुज, यानी कि स्केलेंट ट्रायंगल। अगर दो साइड बराबर दोस्तों आइसोसेलेस, यानी कि समबाहु त्रिभुज, यानी दो भुजा बराबर है। इक्विलेटरल ट्रायंगल दोस्तों, तो समबाहु मतलब कि सारी साइड बराबर दोस्तों, उसका नाम क्या दोस्तों, इक्विलेटरल ट्रायंगल। यहां पे देखो एंगल के बेस पे यदि सारे एंगल दोस्तों किसी ट्रायंगल के 90 से छोटे हो, तो उस ट्रायंगल का नाम होगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और यदि एक एंगल दोस्तों 90 है, तो उस ट्रायंगल का नाम होगा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, और यदि एक एंगल दोस्तों 90 से बड़ा है, तो उस ट्रायंगल का नाम दोस्तों क्या, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। क्लियर यहां तक? ठीक है। तो यहां पे दोस्तों मैंने आपको एक ही स्लाइड बताने की कोशिश करी है कि हमारा ट्रायंगल के टाइप्स है वो क्या क्या होता है। देखो अब एक छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज और समझ लो, कि यदि हमारे पास देखो भाई, वैसे तो मैंने आपको एबीसी आपको बताई दी। देखो यदि मेरे पास यदि किसी से ट्रायंगल दोस्तों, इफ सी इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल, यानी किसी ट्रायंगल की दोस्तों सी है वो सबसे बड़ी भुजा है, एबीसी तीन भुजा उनमें से सी सबसे बड़ी है। तो हम दोस्तों इन साइड्स के देखो एक मैं रिलेशन बताता हूं, उसके आधार पे भी आप ट्रायंगल के टाइप्स बता दो दोस्तों। ठीक है, देखो समझाता हूं। देखो यदि मेरे पास दोस्तों, देखो ध्यान से, पहले कंडीशन में यदि मेरे पास ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर ग्रेटर देन दोस्तों सी के स्क्वायर से, तो मेरे पास जो ट्रायंगल बनेगा इसका क्या नाम होगा। और यदि मेरे पास ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर दोस्तों सी के स्क्वायर की, यानी लार्जेस्ट साइड के स्क्वायर के बराबर दोस्तों पहली दो साइड का स्क्वायर का सम। ठीक है भाई। थर्ड, यदि मेरे पास ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर दोस्तों थर्ड साइड के स्क्वायर से छोटा है, तो मेरे पास इस टाइप में मतलब इस रिलेशन से दोस्तों कौन सा ट्रायंगल बड़ा हो। देखो यहां पे समझो, यदि पहला रिलेशन बनता है साइड्स में दोस्तों कि हमारे पास दो साइड का स्क्वायर सम तीसरी साइड से बड़ा आता है, तो यहां पे दोस्तों मेरे पास एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनेगी। क्या दोस्तों, एक्यूट एंगल ट्रायंगल,
एंगल ट्रायंगल यानी कि न्यून न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है भाई। और यदि हमारे पास दोस्तों ये रिलेशन देखो, आप पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ के आए होंगे, तो हमारे पास यहां पे बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल भाई, यानी कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ठीक है। और यदि मेरे पास ये रिलेशन बनता है कि जो लार्जर साइड है उसका स्क्वायर का सम पहली दो साइड का स्क्वायर का सम से बड़ा आता है, तो मेरे पास दोस्तों यहां पे बनेगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है भाई। तो केवल आप इन रिलेशन को भी चेक करके दोस्तों उस ट्रायंगल का नाम बता सकते हो, यदि आपको दोस्तों साइड दे रखी है, ठीक है। अधिक कोण, अधिक कोण त्रिभुज, क्लियर भाई, ठीक है भाई। उम्मीद करूंगा कि आप ये समझेंगे दोस्तों। और देखो इनको और अच्छे से समझाने के दोस्तों अब मैं क्वेश्चन कराता हूं, देखो भी आपको, देखो ध्यान से देखो भाई। अब देखो हमारे पास दोस्तों क्या एंगल दे रखे हैं दोस्तों, उस एंगल के बेस पर हमसे टाइप पूछा, देखो क्या क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन में। देखो ये कह रहा है कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों की माप का अनुपात दोस्तों 3 2 1 है, तो किस टाइप का दोस्तों ट्रायंगल बनेगा। देखो भाई, तो हमारे पास देखो कोई भी ट्रायंगल दोस्तों उनमें एंगल का रेशियो क्या 3 2 1, यानी कि हमारे पास 3 2 और 1 यानी कि 6 6 यूनिट की वैल्यू दोस्तों क्या दे रखी है 180, क्योंकि तीनों एंगल का समूह दोस्तों वो 180 होता है, तो 3 2 और 1 यानी कि 6 6 डिग्री, 6 का मतलब है 180 डिग्री। तो यहां से मेरे पास 1 डिग्री की वैल्यू कितना आ जाए दोस्तों 6 3 18 30 डिग्री। तो मेरे पास एक्चुअल में जो मेजरमेंट है उस एंगल के देखो 30 से गुना करेंगे, 30 या 90, यहाँ पे दोस्तों 30 से 90, और ये कितना आएगा दोस्तों 30 दूनी 60, और ये दोस्तों कितना आएगा भाई 30 से कम 30। तो मेरे पास एंगल की जो मेजरमेंट है एक्चुअल में 90 60 और 30। देखो हम देख पा रहे हैं एक एंगल 90 हो गया, अगर एक एंगल 90 होगा दोस्तों तो हमारे पास वो ट्रायंगल कैसे बनेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास ऑप्शन बी सही दोस्तों, ऑप्शन बी। क्लियर यहां तक समझ पा रहे हो बात को, ठीक है भाई। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं भैया। देखो नेक्स्ट देखो क्या हमारे पास कि कोणों का अनुपात 3 4 8 है, यह एक त्रिभुज कैसी है दोस्तों हमारे पास किस टाइप। देखो तो देखो 3 और 4 7, 7 और 8 15, यानी 15 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी है दोस्तों 180 भाई, ठीक है। तो यहां से देखो भाई एक यूनिट की वैल्यू 15 कम 15, 15 दूनी 30, यानी कि हमारे पास एक यूनिट की वैल्यू 12। तो 12 से गुना करो, 12 3 36 और 12 चौक 48 और 12 अट्ठे 96 दोस्तों, सही है ना। 12 अट्ठे 96 जोड़ के देख सकते हो, हमारे पास तीनों का सम कितना है दोस्तों 180 है, ठीक है। तो यहां से देखो हमारे पास कैसा ट्रायंगल होगा भाई, देखो एक एंगल 90 से बड़ा हो गया, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल आ गया हमारे पास, ऑब्ट्यूज एंगल यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल दोस्तों, क्लियर समझे बात को, ठीक है भाई। आइए आगे चलते हुए देखो नेक्स्ट देखो क्या कह रहा हमसे कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात दोस्तों 1 3 5 है, सबसे बड़े कोण की माप क्या होगी दोस्तों, सबसे बड़े कोण की। देखो भाई तो 1 और 3 4, 4 और 5 9, यानी कि 9 यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी है 180। तो यहां से मेरे पास 1 यूनिट की वैल्यू जाएगी, देखो 9 दूनी 18 दोस्तों, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20। तो देखो यहां से देखो भाई तो 20 से कम 20, 20 दिया 60 और 20 पंजे 100। तो मेरे पास दोस्तों एक एंगल दोस्तों क्या आ रहा है 90 से बड़ा, यानी 100 आ गया। अभी तो हमारा 90 से बड़ा है, तो सिंपल सी बात देखो बड़ा ही एंगल पूछ रहा हमसे, तो बड़ा एंगल दोस्तों 100 है, यानी ऑप्शन ए सही है दोस्तों, ऑप्शन ए। क्लियर भाई, ठीक है। आइए आगे चलते हैं भाई। देखो नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे कि यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात दोस्तों 18 31 और 41 43 है, तो त्रिभुज का प्रकार बताइए। देखो भाई त्रिभुज का प्रकार पूछ रहा है, देखो मतलब टाइप्स पूछ रहा है दोस्तों। देखो 18 31 और 43 हो कितना, देखो ध्यान से देखो भाई 18 31 और 43, देखो 4 और 8 12, 1 2 और 3 5 और 4, यहां बस कितना देखो भाई 2 3 5 और 4 9 दोस्तों, यानी कि 92 92, यानी कि 92 का मतलब दोस्तों 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब देखो आप यहां पे कैलकुलेशन करने लग जाओगे 92 से काटने लगो, आपको वो करना ही नहीं है, परंतु आप अप्रोक्सीमेशन का भी यूज कर सकते हैं। मान के चलो मेरे पास 90 ही होता है, कितना दोस्तों 90 ही होता है, तो एक्चुअल में देखो एक यूनिट की वैल्यू दोस्तों क्या जाती लगभग 2 आ जाती, कितनी आ जाती 2, यानी 2 से छोटी, 2 से छोटी दोस्तों, समझ पा रहे हैं बात को, ठीक है। तो 2 से छोटी, अगर मैं दोस्तों बड़ा एंगल निकालना चाहूँ 2 से गुना करके निकालना चाहूँ इसको, तो मेरे पास 2 से गुना करूंगा दोस्तों मेरे पास कितना है वही 86। तो मेरे पास दोस्तों वैल्यू जो हमारे पास एक यूनिट की वैल्यू जो मैंने 92 को 90 मान लिया, 90 दूनी 180 है कि नहीं। तो मेरे पास वैल्यू एक्चुअली 2 से छोटी होगी, एक यूनिट की वैल्यू 2 से छोटी, तो मैंने एक्चुअली 2 भी मान लिया, तो मेरे पास ये बड़ा वाला एंगल दोस्तों वो आ रहा है 86 86। अब 86 दोस्तों हाईएस्ट आ रहा है, और 86 दोस्तों 90 से छोटा है, यानी मेरे पास यहाँ पे तीनों जो एंगल दोस्तों उन सबकी मेजरमेंट दोस्तों 90 से छोटी होगी। और यदि तीनों एंगल दोस्तों 90 से छोटे, तो इसका सिंपल से मतलब कि वो हमारे पास कैसा ट्रायंगल है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑप्शन दोस्तों हमारे पास ए है दोस्तों, क्लियर। उम्मीद करता हूं कि आप जो मैंने अप्रोक्सीमेशन लेके बताया आपको ये समझ में आ गया हो, ठीक है। आगे चलते हुए देखो नेक्स्ट देखो क्या हमारे पास ये क्या नाम से यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात दोस्तों 59 32 और 91 है दोस्तों, ठीक है। तो त्रिभुज का प्रकार बताइए, देखो सभी को जोड़ो भाई, देखो
कितना आता है देखो, 1 और 2 3, 3 और 9 दोस्तों 12, ठीक है, 9 और 3 12, 9 और 3 12, 12 और 5 17, 17 और 1 18 दोस्तों। तो हमारे पास एक्चुअल में 182 डिग्री। तो हमारे पास एक्चुअल में इन सभी का जो होगा 182, 182 यूनिट का मतलब है 180 डिग्री। भाई तीनों का सम क्या होता है दोस्तों, एंगल का 180 डिग्री। अब देखो हमको एक्चुअल में सभी एंगल निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, रियल वैल्यू यहां से निकालने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। हमारे जो मतलब एंगल का जो टाइप्स है दोस्तों वो किससे डिसाइड हो रहा है, आप ही बताइए, सबसे बड़े एंगल से, सबसे बड़े एंगल से, ठीक है भाई। अगर आप देखो 91 निकालना चाहते हो तो आप क्या करोगे, 2 से इसको डिवाइड कर दो भाई, तो 91 केवल दोस्तों यहाँ पे कितना जाएगा 90 डिग्री। बात समझे कि नहीं समझे, आप 2 से डिवाइड करें तो कितना 91, तो चलो 91 की तो वैल्यू चाहिए भाई, लास्ट में वही तो करना मल्टीपल करके भी। तो आप ये समझ गए 91 का मतलब 90 डिग्री, यानी मतलब कि एक एंगल दोस्तों 90 डिग्री होगा। अगर एक एंगल 90 डिग्री होगा इसका मतलब क्या भाई, राइट एंगल ट्रायंगल, इनके हमारे पास ऑप्शन बी सी है दोस्तों। बात समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे दोस्तों, बहुत आसान है, ठीक है। आइए उम्मीद करता हूँ ये आप समझ पा रहे होंगे बहुत आसानी से। तो आइए भी आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट देखो इसमें क्या कह रहा है हमसे कि एक त्रिभुज में सभी कोणों के मान पूर्णांक है भाई, ठीक है, पूर्णांक मतलब इंटीजर है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा उनके मापों का अनुपात नहीं हो सकता दोस्तों, कौन सा नहीं हो सकता, देखो भाई। अब एक छोटी सी बात बताइए कि हमारे पास जो एंगल है होते हैं दोस्तों ट्रायंगल के, उनका सम होता है 180 भाई। अब देखो हमारे पास यदि वो इंटीजर है दोस्तों, क्या है, इंटीजर है, तो इनका रेशियो का जो सम है दोस्तों वो इसको दोस्तों परफेक्ट टाइप काटेगा, मतलब कि बोले तो पूर्ण तरीके से काटेगा। यहाँ समझ पा रहे बात को, नहीं समझ कि हमारे पास इनका जो सम है दोस्तों वो एक्चुअली इसी का फैक्टर होगा, तभी तो इंटीजर आ सकता है, अदरवाइज आएंगे ही नहीं, ठीक है। तो ध्यान से देखो भाई, तो 1 और 2 3 3 3 और 3 और 3 6, यानी कि 6 से आप डिवाइड करेंगे तो हमारे पास देखो भाई ये आ जाएगा 30, यानी कि 6 एक्चुअल में हो सकता है दोस्तों, ठीक है। किसी ट्रायंगल का जो रेशियो दोस्तों एंगल का वो 1 2 3 हो सकता है, ठीक है, जैसे पीछे था भी, है ना। अब यहाँ देखो 3 4 और 5, यानी कि 3 और 4 7, 7 प्लस 12, तो देखो 12 भी इसी का फैक्टर है, यानी कि 12 इसको पूरी तरीके से काटे, कोई 12 कम 12 बच्चा, और बच्चा 60, 12 पंजे 60 दोस्तों, यानी कि ये भी हमारे पास हो सकता है, ऑप्शन बी भी हो सकता है, ऑप्शन ए भी हो सकता है दोस्तों। अब सी पे बात कर, देखो 5 और 6 11, 11 और 7 18, तो 18 दोस्तों को काटते हुए 10 बार, तो ये हमारा हो सकता है। अब यहाँ देखो 6 7 कितना दोस्तों 13, 13 और 8, 13 और 8 हो दोस्तों 21, क्या 21 दोस्तों को डिवाइड करता भी, आप 21 तो नहीं करता भी, तो 21 अगर नहीं करता तो ये तो हमसे पूछ रहा है कि कौन सा अनुपात नहीं हो सकता, तो 21 उसको डिवाइड नहीं करता, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। ये एक्चुअल में इंटीजर एंगल नहीं होंगे, ठीक है, यहाँ पे इन सभी में दोस्तों इंटीजर आएंगे, क्लियर। वही हमसे क्वेश्चन कह रहा था कि हमारे पास सभी कोणों के मान दोस्तों पूर्णांक होंगे, इसमें पूर्णांक नहीं होंगे, ये हो सकते हैं परंतु पूर्णांक नहीं होंगे, ये बात हमारे पास है, ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं। देखो अब देखो हमारे पास दोस्तों रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। रिलेशन दोस्तों क्या कह रहा है, देखो ध्यान से देखो, ये कह रहा है हमसे कि एक्स वाई तथा जेड एक त्रिभुज की भुजा है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन जेड स्क्वायर है तो त्रिभुज एक है दोस्तों, किस टाइप का त्रिभुज है, तथा जेड सबसे बड़ा भुजा है दोस्तों, सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी, तो जेड सबसे बड़ी भुजा है। और मैं आपको पीछे बता के आया हूं कि यदि मेरे पास मैं आपको एबीसी में बता गया था, यदि मेरे पास दोनों दो साइड का स्क्वायर का सम तीसरी साइड से बड़ा आता है तो मेरे पास वहां पे कौन सा ट्रायंगल बनता है दोस्तों, टाइप्स एक्यूट ट्रायंगल दोस्तों, कैसा भाई एक्यूट है, हमारे पास ऑप्शन बी सही है भाई, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये बहुत आसान है, आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। आइए देखो आगे देखो ये क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कि 6 7 और 12 भुजाओं की लंबाई वाला एक त्रिभुज अवश्य होना चाहिए दोस्तों। देखो अब की बार हमको दोस्तों क्या दे दिए, साइड्स दे दी रियल, देखो 6 7 और 12 दोस्तों, 6 7 12, देखो ध्यान से देखो, तो 6 का आप स्क्वायर करेंगे 36, 7 का स्क्वायर 49 और 12 का स्क्वायर दोस्तों 144। आप देख पा रहे हो, आप इन दोनों को जोड़ोगे भी, तो अगर इन दोनों को आप जोड़ोगे भी तो हमारे पास दोस्तों ये लेस आएगा, छोटा है दोस्तों 144 से भी, ठीक है। तो आप देख भी रहे देखो 9 6 15 और 4 और 3 7 और 8, यानी कि हमारे पास 85 बनेगा, ठीक है। तो 85 दोस्तों 144 से छोटा है, तो मेरे पास एक्चुअल में ये हमारे पास जो रिलेशन बना यानी इसका स्क्वायर दोस्तों इनका सम करते तो ये छोटा दोस्तों इस 12 के स्क्वायर से। तो अभी मैं आपको पीछे बता के दोस्तों हमारे पास यदि बड़ी साइड का स्क्वायर है दोस्तों वो छोटी साइड के स्क्वायर के सम से भी बड़ा है, तो हमारे पास जो एंगल बनेगा दोस्तों ट्रायंगल बनेगा वो बनेगा ऑब्ट्यूज दोस्तों, कैसा बनेगा ऑब्ट्यूज। तो यहाँ पे मेरे पास दोस्तों ऑप्शन बी सी हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल दोस्तों, अधिक कौन त्रिभुज, ठीक है भाई। आइए देखो अगले पे देखो, नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है कि 6 8 और 9 भुजाओं की लंबाई वाला एक त्रिभुज अवश्य होना चाहिए। तो 6 8 9 दोस्तों, 6 लिख लो भाई, 8 लिख लो और 9 लिख लो। तो देखो 6 का स्क्वायर करो 36, 8 का करो दोस्तों 64 और 9 को करो 81 भाई। अब देखो हमारे पास देखो इन दोनों का सम कितना आ रहा है 100 और 100 दोस्तों 81 से बड़ा होता है, यानी मेरे पास दोस्तों यहाँ पे इसका स्क्वायर का सम, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर का सम करते तो ये बड़ा आता है 9 के स्क्वायर से, 9 सबसे बड़ी साइड है, तो यहाँ पे देखो ये बड़ा आ गया। तो अब की बार दोस्तों क्या भाई एक्यूट है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या दोस्तों ऑप्शन ए सही है, क्लियर है तक, ठीक है। आइए आगे देखो भाई, आगे क्या कह रहा है हमसे कि 12 14 और 26 भुजाओं की लंबाई वाला एक त्रिभुज अवश्य होना चाहिए दोस्तों। देखो 12 14 और 26, देखो 12 का स्क्वायर में यानी 12 14 26,
तो आपको क्या करना भाई, 12 का स्क्वायर 144, 14 का स्क्वायर कितना हो दोस्तों हमारे पास 196, और 6 का 26 का दोस्तों 676। तो आप देख पा रहे हो दोस्तों इन दोनों स्क्वायर का सम दोस्तों इससे तो छोटा ही आ रहा है, यानी ये बड़ा दोस्तों, ये क्या दोस्तों बड़ा है। तो हमारे पास देखो 12 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर का सम दोस्तों इस 26 के स्क्वायर के सम से छोटा आ रहा है। ठीक है भाई, तो इस आधार पर तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों हमारे पास ऑप्शन बी वाला ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। पर आप ध्यान से समझना, देखो ये हमारे पास इसके आधार पर तक हम इसके अगर ना भी देखें तो हमारे पास ये बी वाला आ जाएगा दोस्तों ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। पर एक छोटी सी बात आप ध्यान देना, मैं आपको आगे ही बताऊंगा दोस्तों, एक्चुअल में इस वाले इन साइड्स के बीच में दोस्तों एक रिलेशन होना चाहिए था ट्रायंगल बनने के लिए, कि हमारे पास दो साइड का स्क्वायर दोस्तों तीसरी साइड से बड़ा आना चाहिए, तब भी हमारे पास ट्रायंगल पॉसिबल होती है। परंतु हम देख पा रहे देखो 12 और 14 का दोस्तों जो सम है वो 26 के बराबर, ये एक्चुअली बड़ा होना चाहिए, कंडीशन होती है ट्रायंगल बनने के लिए कि किन्हीं भी दो साइड का सम दोस्तों तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, बात समझ पाए नहीं समझ पाए। तो यहाँ पे एक्चुअल में अगर मैं इसी की बात करता हूँ तो मैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, परंतु हमारे पास यहाँ पे दोस्तों कोई ट्रायंगल पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि नन आएगा दोस्तों, नन ऑफ दिस। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, वैसे हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए दोस्तों क्या मैं देखो, वैसे तो आगे मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास साइड्स में अगर रिलेशन देखें तो हमारे पास ट्रायंगल पॉसिबल है कि नहीं दोस्तों, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं भैया। नेक्स्ट पे देखो क्या हमारे पास कि त्रिभुज एबीसी में ए बी दोस्तों 7 और ए सी 9 है, और बी सी दोस्तों कितने 15 है। ठीक है, और हमसे कह रहे हो तो एंगल ए हो सकता है दोस्तों, एंगल ए हो सकता है। देखो भाई, तो सबसे पहले तो आप क्या करो, ट्रायंगल बना लो इसको अच्छे से समझने के लिए। देखो तो मेरे पास क्या है इसकी मेजरमेंट 7 9 13 भाई, ये 7 है, ये 9 है, और ये कितने दोस्तों 15, सॉरी 15 भाई। तो मेरे पास एक्चुअल बी सी 15 है, तो ए बी कितना मेरे पास, ए से बी कितना दोस्तों 7 है, और बी से सी, बी से सॉरी ए बी, हाँ तो यहां से ऐसे बनेगा। ठीक है, देखो ए बी दोस्तों कितना भाई 15, और हमारे पास ए सी 9 भाई, ए सी 9 और बी सी कितना दोस्तों 15। ठीक है, हमसे कह रहा है एंगल ए हो सकता है दोस्तों। अब देखो ध्यान से देखो 7 है, 9 है और 15 भाई, हमको क्या करना है, इनका स्क्वायर करना है। 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर। देखो 7 का स्क्वायर 49, और 9 का स्क्वायर 81, और 15 का स्क्वायर दोस्तों 225। तो यहां से आप सीधा सीधे देख पा रहे हैं कि हमारे पास इन दोनों का सम दोस्तों इससे छोटा आ रहा है, यानी यही बड़ा दोस्तों, हमारे पास सबसे बड़ी साइड दोस्तों बड़ी है। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास दोस्तों ये कैसा ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल दोस्तों, कैसा ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब वो जो 15 है दोस्तों, इस क्या दोस्तों 15, अब इसके सामने वाले हमारे पास एंगल क्या दोस्तों ए है, क्या दोस्तों ए है, ये वाला एंगल ए है दोस्तों, और हमसे एक ही मेजरमेंट पूछ रहा है। तो यानी कि ए हमारे पास जो मेजरमेंट है दोस्तों वो क्या दोस्तों ऑब्ट्यूज एंगल होगा दोस्तों, क्या होगा ऑब्ट्यूज एंगल। अगर ऑब्ट्यूज एंगल दोस्तों हमारे पास देखे तो वो होता है 90 से बड़ा, और हम देख पा रहे ऑप्शन डी है दोस्तों जो 90 से बड़ा है। क्लियर है कि नहीं, तो हमारे पास 105 डिग्री, यानी ऑप्शन डी सही है दोस्तों, ए। क्लियर है, तो ठीक है, आइए आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या क्वेश्चन है कि यदि त्रिभुज की भुजाएं 4 5 6 के अनुपात में तो त्रिभुज होगा दोस्तों। देखो 4 5 6 दोस्तों रेशियो में दे रखा, सेमी बात है, डायरेक्ट चेक कर लो स्क्वायर का। देखो भाई तो 4 5 और 6 दोस्तों, देखो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। तो हम देख पा रहे हैं इन दोनों का सम दोस्तों ये 41 आएगा, तो जो कि 36 से बड़ा होता है। हमारे पास इन दोनों का स्क्वायर का सम दोस्तों इस थर्ड साइड से, बड़ी वाली साइड से दोस्तों क्या बड़ा है भाई। तो हमारे पास जो यहाँ पे एंगल बनेगा दोस्तों, क्या ट्रायंगल बनेगा दोस्तों, वो बनेगा एक्यूट दोस्तों, क्या बनेगा एक्यूट। तो हमारे पास ऑप्शन ए सी है दोस्तों। ठीक है भाई, समझ पा रहे, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा है दोस्तों। ठीक है भाई दोस्तों, तो देखो आज के दोस्तों फिर हम ये रखते हैं। ठीक है, आगे दोस्तों आगे मैं आपको ट्रायंगल के दोस्तों साइड का रिलेशन बताऊंगा कि हमारे पास ट्रायंगल पॉसिबल है कि नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करूंगी आपको इस चीज समझ में आई दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज के लिए फिर यहीं रखते हैं, मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।